कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर वीडियो लेकर आया ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं 10th क्लास। इसलिए 10th क्लास के जितने भी लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हैं, वे आसानी से इसको समझेंगे और समझकर अपने जीवन में उतारेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, बिना देरी किए हुए मैं क्वेश्चन पर लौटता हूँ। क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम पद n पदों के योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? और इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, nवें पद क्या है? तो आपको क्वेश्चन आप पढ़कर स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं। अब हम हल की ओर आते हैं। हल जो है आपका कैसे होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n पदों का योग कह रहा है और n पदों का योग को जानने से पहले इसमें देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, n पदों का योग जो है वह दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे, है ना। n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया हुआ है? 4n माइनस n स्क्वायर। n पदों का योग इतना तो दिया हुआ है। अब उसके बाद जो है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, है ना। तो हम पहले S1 क्या करेंगे, दिया हुआ है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, S1 निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है तो Sn क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और इसी पर निकालेंगे और निकालेंगे तो और निकालने पर मेरा n की जगह पर हम अगर n माइनस 1, है ना, पदों n माइनस 1 रखने पर हम निकाल सकते हैं। n की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, वेयर, है ना, n, यानी क्या करेंगे, n s माइनस n इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n के जगह पर हमको क्या रखना है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा ही इसको हम लोग याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते जाइए। 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, माइनस हो जाएगा। पहले इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2n, इस तरह का आएगा। अब इसको हम लोग 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4n आए 2n तो क्या हो जाएगा, 6n। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 4 है माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, ये आपका आएगा। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस n स्क्वायर, है ना, प्लस 6n माइनस 5, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इतना चीज हमको आ गया तो हम क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आता है ना, nवां पद, अतः nवां पद क्या होता है, an, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn मेरा देखिए क्या दिया हुआ है,
एस एन जो है आपका दिया हुआ है यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस 1 क्या आया है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, उसके बाद माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। अब यहाँ देखेंगे जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे माइनस 6n 4n तो क्या हो जाएगा माइनस 2n, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस 5। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। अब जो है हमें क्या करना है, S1 कह रहा था निकालने के लिए, S1 देखिए क्वेश्चन में जाकर देखिए S1 क्या है, तो S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S1 देखिए तो क्या होगा, S1 जब निकालिएगा S1 तो ये वाला लागू कीजिएगा फार्मूला 4n माइनस एन स्क्वायर 4 इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग n, हमको क्या निकालना है n। अगर हम लोग n इक्वल टू 1 डालते हैं, लिख सकते हैं यहाँ जब है ना n इक्वल टू 1 लेने पर n 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर भी तो होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से S2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4। S3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा यानी 12, अब माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 यानी हो जाएगा 27। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले 2 रखे हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, 2 रखे 4 हो गया आ गया। उसी तरह से जब 3 लेंगे तो 3 भी हमारा इसी तरीके से आएगा, यानी कितना हो जाएगा घटा लीजिए माइनस 5 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है निकालेंगे। अब हम लिखेंगे, जगह नहीं है, इधर से मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन माइनस 2n प्लस 5 आया था, ए एन का वैल्यू आया था माइनस 2n प्लस 5 आया था कैलकुलेशन करके। इसमें हम क्या करेंगे वैल्यू डालेंगे दूसरा पद जैसा ही आप डालिएगा तब क्या हो जाएगा यानी माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब तीसरा पद डालिएगा तब क्या हो जाएगा तीसरा पद एन का A3 अगर डालते हैं है ना, इसमें अगर A2 डाले हैं, तीसरा पद डालिएगा तब क्या हो जाएगा देखते जाइए, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज 2 इंटू 3 प्लस 5 6 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। उसी तरीके से आगे बढ़िएगा, चौथा टर्म निकालिएगा है ना, चौथा पद है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 5 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। अगला पांचवा पद निकालिएगा तो क्या हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि ढेर सारे पद को हम लोग निकाल सकते हैं है ना। 2 तिहाई 6 यानी तीसरा पद निकालेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 5 माइनस 1 आ जाएगा है ना। जैसे ही हम लोग अब कहा है 10वां पद निकालने के लिए, क्या 10वां पद, तो 10वां पद निकालेंगे 10वां पद तब क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 प्लस 5
इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, -20 + 5 इक्वल टू -15। तो ये रहा आपका, बनकर आपका तैयार है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, उतार लेंगे, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए कि A1 A2 A3 से एक एपी बनती है यदि An नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो An = 3 + 4n और An = 9 - 5n। तो पहला क्वेश्चन के लेकर ही हम लोग चलते हैं। क्या जो चीज दिया हुआ है An का वैल्यू दिया हुआ है, N = 3 + 4n है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, N = 1 डालेंगे, है ना। जहाँ N = अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, N = 3 + 4 × 1 यानी क्या हो जाएगा 7, है ना। N = अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, यानी 3 + 4 × 2 यानी क्या 8 3 11, है ना। N = अगर 3 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा An = 3 + 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा 15, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए एपी क्या बन जाएगा, इसलिए एपी आपका आ गया। एपी क्या हो सकता है आपका, एपी हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15 डॉट डॉट डॉट, है ना। ढेर सारे टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकालेंगे, 3 + 4n तक। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसका योग निकाले। क्या करना है, इसका नीचे दिए गए अनुभाग परिभाषित करें, n जो है ना, इसका योग जब निकालेंगे तो योग भी निकलेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, n/2 है ना, तो n/2, ठीक है, 2 × a 7 आ गया प्लस n - 1, डिफरेंस कितना आ गया 7 4 11, ये डिफरेंस है। डिफरेंस निकालिएगा 11 - 7 = 4। ठीक है, तो यहाँ हम 4 डाल देते हैं। ठीक है, n जो है आपका निकालना है, n क्या कर रहा है आपका, n निकालना है आपको। टर्म्स जो है इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो हम ले लेते हैं इस चीज को, है ना, 15 टर्म्स। तो यहाँ पर 15वां टर्म 15/2 ये हो जाएगा 14 + n 15 - 1 × 4, 15/2 14 प्लस हो जाएगा 14 × 2 = 56 यानी 15/2 दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा। 15/2 × 70 काट देंगे तो 35 आ जाएगा। 15 × 35 15 × 35 आ गया। अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 525, गुना करने पर आ जाएगा 525। अतः Sn अतः प्रथम पद का योग जो हो जाएगा 525, अतः प्रथम पद का योग 525 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो है उसके लिए भी आप तैयार रहिए, है ना। अगला क्वेश्चन जो है
अगला क्वेश्चन करता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। चलिए, किसी एपी है, कोई भी एपी है तो पहले 7 पदों का योग कर रहा है। हल में देखिएगा S7 इक्वल टू, है ना, कितना दिया है 49, कितना दिया है 49, तो क्या हो जाएगा S7 निकालिएगा तो n/2, है ना, n/2 दे सकते हैं आप, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला हो जाएगा इक्वल टू 49। ठीक है, जैसा ही इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो सॉल्व करने पर भी आ जाएगा। कितना दिया था 7 टर्म्स है, 7/2 2a प्लस 7-1 डी। ठीक है, डिफरेंस तो पता नहीं है। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाता है आपका 7/2, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ 2 और प्लस 6d, क्या हो जाएगा 6d, है ना, 2a प्लस 6d, सॉरी 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। जब इधर ले आइएगा 2a प्लस 6d तो 49 इंटू 2/7, 7-7-49, 7-दूना 14, 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 14, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से ये वाला जब S17 निकालिएगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, यानी करने का मतलब 17/2 हो जाएगा, और 2a प्लस 17-1 डिफरेंस वही रहेगा, है ना। इसका वैल्यू कितना दिया है, योग दिया हुआ है इसका कितना 289, 289, और 289 इंटू 2/17 कर दे तो 2a प्लस 16d हो जाएगा। ठीक है, इससे काट दीजिएगा तो क्या होगा 34 हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 16d हो जाएगा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 2a प्लस 16d, है ना, इक्वल टू 34, और 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 40। जैसा ही इसको घटाइएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10d, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 20। जैसा ही काटिएगा 2 टाइम्स तो डिफरेंस आपका 2 आ गया। जब डिफरेंस 2 आ गया तो ये निकालना है, तो ए का पता भी चल जाएगा, ये वो कोनो इक्वेशन में डाल दीजिए। मान लिए कि 2a प्लस 6d इक्वल टू 40 डालते हैं, 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 40, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, आप क्या करा n पदों का योग निकाले, तो n पदों का जब आपको योग निकालना है तब हम क्या करेंगे, n पदों का योग निकालना है तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे वही वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। ठीक है, कौन वाला फॉर्मूला, जैसे हम लोग योग निकालते हैं, देखिए वही वाला फॉर्मूला लागू करेंगे, देखते जाइए। फॉर्मूला आपका वही है योग निकालने का, Sn इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला है आपका। जैसे ही हम n का हम पता नहीं चला तो n/2, चलिए 2 इंटू ए हमको पता चल चुका है 1 है, प्लस n
-1 डिफरेंस पता चल चुका है कि 2 है। ठीक है, तो n किसका कह रहा है कि प्रथम n पदों का, तो प्रथम n पद क्या है 7 है ना। तो प्रथम n पदों का योग आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे n/2 यानी 2 प्लस इसको 2n-2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा n/2 और ये हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, यानी n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n यानी n² आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका n पदों का योग। क्या हो जाएगा n पदों का योग। अब इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन आप जान जाइए, नया क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन आप जान जाइए। क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग है ना। योग जो है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य, जो 6 से विभाज्य हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। 6 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होने वाला जितना संख्या होगा उस सबको पहले लिख देते हैं, तब ना ये भी बनेगा। तो चलिए प्रथम 6 से विभाज्य पूर्णांक लिखेंगे। प्रथम 6 से विभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट 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 ढेर सारा आ जाएगा। ठीक है, 40 पदों तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा 40 पद तक ये जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा a का वैल्यू कितना है 6 और d का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो गया। लास्ट टर्म क्या है 14 है। ठीक है, तो हमको S14 निकालने के लिए क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। n क्या है 40/2 और 2 इंटू ए क्या है मेरा 6 और प्लस क्या है 40 -1 डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 और ये 12 और प्लस ये क्या है 39 इंटू 6। इस तरह से आएगा। जैसा ही इसको गुना करेंगे आइए जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ 9 6 54 यानी कितना आ जाएगा 234 और प्लस इसमें 12 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 20 इंटू 246। और जैसा ही इसको गुना कीजिएगा तो 0 का 0 6 दूना 12 हाँ और 4 दूना 8 और 1 9 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 जाए 6 2 दूना 4, ये हो जाएगा योग। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हुआ। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखिएगा यस, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कराइए और इस चैनल पर बने रहिए, है ना। इतना ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा और इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।